गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। आप लोग जानना चाहते हो कि मैं इंग्लिश के साथ कैसे खेलता हूँ? और सीखना भी चाहते हैं? वेरी गुड। तो 10 मिनट मेरे साथ बने रहिए। ओके? चलो बताओ तो, गो मतलब जाना। तो इसमें आईएनजी लगा दो तो क्या हो गया? गोइंग। ठीक है? और एक प्रीपोजिशन लगा दो, टू। ठीक है? और एक और वर्ड लगा दो, बी। बी माने होता है बनना या होना। ठीक है? और यहां कर दो डॉट डॉट। कोई दिक्कत? एक और कर दो डॉट डॉट। जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा तो छोड़ देंगे, है ना? आप बताओ, आपके पास जितने भी कपड़े हैं सारे कपड़े पहनती हो? नहीं पहनती हो, लेकिन जरूरत पड़ता है तो पहनती हो ना? हैप्पी बर्थडे पर अलग ड्रेस रखी हो, मैरिज पार्टी के लिए अलग ड्रेस रखी हो, स्कूल के लिए यूनिफॉर्म है, घर में पहनने के लिए अलग यूनिफॉर्म है ना? गर्मी में पहनने के लिए अलग है, जाड़े में पहनने के लिए अलग है, आप बरसात में पहनने के लिए अलग है। सबका कपड़ा अलग अलग है कि नहीं है? उसी तरह से यहाँ क्या हो गया बाबू? दो फिलअप करने के लिए मैंने डॉट डॉट दे दिया। जरूरी नहीं कि दोनों वर्ड आएगा तो लिखेंगे, नहीं आएगा नहीं लिखेंगे। कोई दिक्कत? चलो, अब मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, आपको प्रयास करना है हिंदी निकालने के लिए कि इसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा। ओके? तब ना अखबार पढ़ना सीखोगे, तब ना कहीं स्टोरी लिखा होगा तो उसको पढ़कर समझोगे, तब ना ऐसे पढ़ोगे तो उसका अर्थ पढ़कर समझोगे, या किताब में कुछ लिखा है तो पढ़कर समझोगे, राइट? अब हिंदी से इंग्लिश कोशिश करोगे बनाने के लिए कि हिंदी से इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश, तो उसी में फंसे रह जाओगे। ओके? चलो, पहला सेंटेंस है कि मान लो कि किसी का नाम आपने रख दिया, किसी का ABCD XYZ किसी का नाम रख दो। जैसे मैंने कहा दिया क्या कि मारिया। ठीक है? क्या कह दिया मैंने? मारिया इज। चूंकि मारिया एक नाम हो गया, ठीक है ना, तो क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा। ओके? उसके बाद जो हम शुरू करेंगे गोइंग टू बी, और डॉट डॉट के जगह पर क्या भरेंगे देखती रहो। ओके? तो कहेंगे कि मारिया इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट, क्या? हाँ, गोइंग टू बी द नेक्स्ट। ध्यान दीजिए आप लोग। अब यहां पर क्या फिलअप कर दिया हम? नेक्स्ट कर दिया, राइट? तो मारिया इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट CM ऑफ बिहार। ताली बजा दीजिए आप लोग मारिया को। CM मतलब चीफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री। ठीक है? अब एक बात बताओ, अब ये क्या करो कि मारिया को चेंज करते जाओ, और वहां पर क्या करते जाओ? स्टेट का जो है नाम चेंज करते जाओ, राइट? कहेंगे कि मिस्टर अखिलेश इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट CM ऑफ यूपी। कहेंगे नो 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 नो, मिस्टर योगी इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट CM ऑफ यूपी। अगेन, मिस्टर योगी CM है बेटा, PM नहीं है, राइट? PM के लिए भी सेंटेंस बनाएंगे तो यहां पर PM कर देंगे ना, CM को हटा देंगे। जनरल नॉलेज रखो बेटा, ठीक है? अगर आप चाहती हो कि योगी जी जो है CM के से थोड़ा सा पोस्ट उनका बढ़ जाए, PM बने, तो बोलो, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है कि मिस्टर योगी इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट PM ऑफ इंडिया। तो यहां पर क्या कर देंगे? PM ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत? यहां क्या कर देंगे? मिस्टर योगी। ठीक है? तब तक हो सकता है कि योगी का जो विरोधी होगा वो क्या कहेगा कि नो 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 नो, मिस्टर राहुल गांधी इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट PM ऑफ इंडिया। मतलब नहीं, राहुल गांधी अगला जो है प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं भारत के। ठीक है?
कहेंगे कि मारिया इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट एमपी ऑफ सिवान, माही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट, नो नो, एमपी ऑफ सिवान। क्योंकि डीएम बनना आपके बस की बात नहीं है, एसपी बनना आपके बस की बात नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और एमपी बनना, एमएलए बनना, मुखिया बनना, ये तो पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा, बन जाइएगा। अंगूठा छाप भी लोग बन जाता है। लेकिन आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए तो पढ़ाई करना होगा ना। आईएमपी एमएलए बनने के लिए, मुखिया बनने के लिए, अरे जितना करप्ट काम कर लीजिए समाज का, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी बन जाइए, झूठा बन जाइए, झूठ बोल लीजिए, जितने बड़े झूठे होइएगा उतनी बड़ी जो है पोस्ट मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, समाज का यही आंकड़ा है। सही है गलत? बेशक, ठीक है ना। लेकिन झूठ बोलने वाला कभी डीएम नहीं बन सकता, एसपी नहीं बन सकता। बनने के बाद झूठ बोलेगा, मे बी पहले बनेंगे तो आप यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे, तेल निकल जाता है जो यूपीएससी की तैयारी करने में। आगे चलिए, तो इस तरह का सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं। है? चलो एक बात बताओ, जरूरी नहीं कि ये नेक्स्ट आवे, ठीक है। वो नहीं भी सेंटेंस आ सकता है। जैसे वो डॉक्टर बनने जा रहा है, मतलब आपको उम्मीद हो गया है कि भाई अब तो नीट निकाल लिया, अब तो डॉक्टर बनने जा रहा है ना। वो आईएएस बनने जा रहा है, मतलब इंटरव्यू में अब अपीयर हो रहा है, इंटरव्यू फेस कर लिया, क्वालिफाई कर लिया, तो आईएएस बन जाएगा, आईपीएस बन जाएगा। उस सिचुएशन में नेक्स्ट यही लगाएंगे। कैसे बनाएंगे जल्दी बोलिए। हाँ, किसी का भी नाम रख लीजिए, जैसे माही इज गोइंग टू बी, बोलिए। हाँ, एन आईएएस। एक चीज यहां समझना है बाबू, ठीक है। क्योंकि किसी भी रैंक के पहले, पोस्ट के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर लगा है क्या? एन। द क्यों नहीं लगा, जानना चाहेंगे आप लोग? क्योंकि इस पोस्ट का यूज किसके लिए हो रहा है? माही के लिए। तो किसी भी पोस्ट का प्रयोग अगर किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए हो रहा हो तो आवश्यकता अनुसार ए और एन का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैं डीएम हूं तो आई एम अ डीएम, मैं एसपी हूं, आई एम एन एसपी, आई एम द एसपी नहीं, आई एम द डीएम नहीं, समझ में रही है ना। मैं मुख्यमंत्री हूं तो आई एम अ सीएम, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, प्रधानमंत्री हूं, आई एम अ प्राइम मिनिस्टर। समझ में रही ना? कोई दिक्कत? चलिए, मतलब समझ रहे हैं आप लोग। वह डॉक्टर बनने जा रही है तो सी इज गोइंग टू बी अ डॉक्टर। प्रियंका प्रोफेसर बनने जा रही है तो प्रियंका इज गोइंग टू बी अ प्रोफेसर। समझ में रही ना? ठीक है ना। वह मेरी दुल्हन बनने जा रही है, तब क्या कहोगे? सी इज गोइंग टू बी माई, हम ब्राइडल, ठीक है ना। ब्राइड ग्रूम बने दुल्हा, आ दुल्हन का अंग्रेजी? हाँ, ब्राइड। सुना ना, दुल्हन ही दहेज है, दुल्हन ही दहेज है, तो क्या कहेंगे? हाँ, ब्राइड इज डॉरी, ब्राइड इज डॉरी। कोई दिक्कत? यही कहा जाए क्या कि तुम मेरा नौकर बनने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू बी माई सर्वेंट, मैं तुम्हारा मालिक बनने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू बी योर ऑनर। कोई दिक्कत? है? कोई दिक्कत नहीं ना? कहेंगे कि मैं विद्यार्थी बनने जा रहा हूं 60 साल के उम्र में, आई एम गोइंग टू बी अ स्टूडेंट एट द एज ऑफ 60। वह 40 बरस के उम्र में शादी करने जा रहा है। बिहार के होम सेक्रेटरी का नाम जानते हैं आप लोग? आमिर सुबहानी। 68 साल के उम्र में, 67 ईयर्स ओल्ड, अभी शादी की है, फिर अगेन मतलब दोबारा शादी की है। कितने उम्र में? 67। ठीक है। तो मान ले कि इस तरह के सेंटेंस बोलना हो
कि द होम सेक्रेटरी ऑफ बिहार इज गोइंग टू बी मैरी एट द एज ऑफ 67, मतलब 67 साल की उम्र में बिहार के होम सेक्रेटरी शादी करने जा रहे हैं, एंड दैट इज द सेकंड मैरिज, राइट। इस तरह से सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं, बोल सकते हैं। यस सर, बन जाएगा है। बी का मतलब होता है होना या बनना, यही समझ लेना है। मैं शिक्षक बनने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू बी अ टीचर, ठीक है ना। मैं तुम्हारा बॉस बनने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू बी योर बॉस, ठीक है ना। कहा जाए कि जो सिचुएशन तुम्हारे देश का है ना, तो तुम्हारा देश गुलाम बनने जा रहा है, तो क्या कहेंगे, योर कंट्री इज गोइंग टू बी द स्लेव। स्लेव माने गुलाम, समझ रही है ना। अब तुम मेरा गुलाम बनने जा रहे हो, हाँ, यू आर गोइंग टू बी माई स्लेव। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? मतलब सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरह से इस पर जो हम सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि किस तरह से इसके साथ हम खेलेंगे, सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग करेंगे ना। क्या मारे यार, अरे वाह, बड़ी शांत है, क्या बात है। ओके, तो क्लास ओवर करें। इससे पहले की इन्फॉर्मेशन दे दें कि आप परमानेंट हमारे साथ जुड़ जाइए, मेरे ऐप पर चले आइए या मेरे यूट्यूब चैनल पर चले आइए। ओके, यूट्यूब पर जाइए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरा भी हौसला बढ़े। ओके, प्ले स्टोर पर जाइए तो डाउनलोड कर लीजिए, आपको कोर्स मिल जाएगा फैमिली पैक, इंग्लिश सीखें, पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाइए, है ना। अब तब आप भी जो है मेरे तरह शेरो शायरी कीजिए कि आओ इस कदर अंग्रेजी सीखे कि अंग्रेजों का भी, आओ इस कदर अंग्रेजी सीखे कि अंग्रेजों का भी रिश्तेदार बन जाए, और इस जन्म में बहनोई तो अगले जन्म में दामाद बन जाए, अगले जन्म में दामाद बन जाए। किसका? अंग्रेजों का। इस जन्म में बहनोई से काम चला लेंगे, अगले जन्म में उसका दामाद बन जाएंगे। या भाई बहनोई क्या होता है, दामाद क्या होता है, ये बिहारी लैंग्वेज है, समझना चाहेंगे ना आप लोग? तो बहनोई मतलब हाँ, हस्बैंड ऑफ योर सिस्टर, और दामाद मतलब हस्बैंड ऑफ योर डाउटर, यानी कि बेटी का हस्बैंड। कोई दिक्कत? तो कल फिर मिलते हैं इसी वक्त, है ना, इसी क्लास में, ये बताते हुए कि आपको क्या करना है, किट ले लेना है और पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाना है। फैमिली पैक नंबर दिया गया है, अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है। क्यों? क्योंकि पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। आइए, नंबर है, डायल करो, ऑर्डर करो, पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाओ। ओके, अब हम लेंगे आप लोगों से विदा। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.